हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका तिवारी है और मैं आज आपके सामने बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द लेकर के आई हूँ। और यही कहना चाहेंगे कि जब तक बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक बहुत सी प्रॉब्लम बच्चों को हिंदी में आएगी और हिंदी वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। शेयर करते रहेंगे अपनी फैमिली फ्रेंड को तो और भी अच्छे चैनल आपको अच्छी हिंदी की मात्राएं और भी अच्छे ढंग से बताते हैं। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर करें जिससे कि जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हिंदी की छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा में हमें ये बहुत अच्छे से समझना है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क, क्या लिखा है का में हमने छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। तो बच्चों को हम ये ज़रूर बताएं कि छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर, अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर जाती। सेम इसी तरह हमें बड़े ओ की मात्रा बतानी है कि हमें बताना है बच्चों से कि अक्षर के नीचे से लगानी है। तो बताना है ऊपर से नीचे की ओर। क्या बताना है? ऊपर से नीचे की ओर। क्योंकि ये मेन बताइए बच्चों को, इस तरह से बताइए कि ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे बताते हुए चलेंगे तो बच्चों को करने में और हिंदी समझने में समस्या नहीं आएगी और वो अच्छे से समझ लेंगे और वो अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहला वर्ड लिख रहे हैं ध। क्या लिख रहे हैं? ध। क्या लिखा है हमने? ध। धा में हमने बड़े ओ की मात्रा लगानी है। कैसे लगाएंगे? अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर कि अक्षर के नीचे से ऊपर से नीचे की ओर? हम लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। हमने यहाँ पे मात्रा लगाई है ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पे क्या हो गया? धू। और फिर हमने क्या लिखा है? ल। अब हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे धूल। अब हमने लिखा है द। द। दा में हमको बड़े ओ की मात्रा लगानी है। मेन पॉइंट यहीं पर है कि ये बताते चले अक्षर के नीचे से लगानी है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ध। अब इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो गया? दूध। क्या हो गया? दूध। अब हमने लिखा है भ। भ। भा में हमें बड़े ओ की मात्रा लगानी है। फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, अक्षर के नीचे लगानी है ऊपर से नीचे की ओर। अब हमारा क्या हो गया? भूल। क्या हो गया? भूल। क्या बोलेंगे? भूल। अब हम यहाँ पे और भी लिखेंगे। अब हमने लिखा है फ। क्या लिखा है? फ। फा में हमें फिर से रिपीट कर रहे हैं बड़े ओ की मात्रा जब भी हम लगाएंगे ये विशेष कर ध्यान देंगे कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारा क्या हो गया? फू। अब हमने लिखा है ल। तो हम इसे क्या बोलेंगे? फूल। क्या बोलेंगे? फूल। अब हमने लिखा है ख। क्या लिखा है? ख। खा में हमने बड़े ओ की मात्रा लगानी। कैसे लगाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर कि ऊपर से नीचे की ओर? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारा क्या हो गया? खू। और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है? न। क्या बोलेंगे? खून। क्या बोलेंगे? खून। अब हमने लिखा है श। शीटी वाला श, क्योंकि कई तरह के श होते हैं। श, षटकोर वाला सा, सपेरा वाला सा, तो ये शीटी वाला ऐसे बताएंगे श, शीटी वाला श। श में हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई है, अक्षर के नीचे लगाई है ऊपर से नीचे की ओर। अब हम लिखेंगे ल। क्या लिखेंगे? ल। अब हम इसे क्या बोलेंगे? शूल। क्या बोलेंगे? शूल। अब हमने यहाँ पे लिखा है भ। भा में हमारी कोई मात्रा नहीं तो क्या है? भ। और हमने जैसे इसे बड़े की मात्रा लगा दी भा। फिर हमने लिखा है ल। ला। ला में अभी मात्रा नहीं लगी तो हमारा क्या हो गया? भाल। अब हम इसी में ला में बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारा क्या वाक्य हो जाएगा? भालू। क्या बोलेंगे? भालू। फिर यहाँ पे लिखा है ब। बा में कोई मात्रा नहीं तो क्या बोलेंगे? ब। और जैसे ही बा में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे क्या हो जाएगा? बा। फिर हमने लिखा है ल। अब ये क्या हो गया? बाल। क्या हो गया?
बाल। लेकिन इसमें हम बड़े की मात्रा लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा? बालू। क्या बोलेंगे? बालू। इसी तरह से जो मात्राएं हैं इनको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ों की मात्रा है इसी तरह से, तो हमें विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान देना है। छोटे ओ की मात्रा अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर कैसे लगती है? अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर। बड़े ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर से नीचे की ओर। बड़े ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर से नीचे की ओर। कोई भी अक्षर लिखेंगे उसके ऊपर से नीचे की ओर, ये मेन ध्यान देना है। ऊपर से नीचे की ओर बड़े ओ की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर। विशेषकर यहीं पर ध्यान देना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। धूल, दूध, भूल, फूल, खून, शूल, भालू, बालू। फिर से एक बार रिपीट कर। धूल, दूध, भूल, फूल, खून, शूल, भालू, बालू। फिर से एक बार। धूल, दूध, भूल, फूल, खून, शूल, भालू, बालू। तो ये हमारी जो बड़ों की मात्रा वाले शब्द हैं ये इसी तरह से होंगे। तो मात्राओं का ही विशेष यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मात्राओं की वजह से बच्चों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े आ की मात्रा ये मैं लास्ट में एक बार आपको बताऊंगी, कभी भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे बड़े आ की मात्रा में ये, छोटी की मात्रा में ये और बड़ी की मात्रा में ऐसे। इसी तरह छोटे ओ की मात्रा में ऐसे और बड़े ओ की मात्रा ऐसे। तो अभी मैंने इतनी मात्रा बताई, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका पूरी मात्राएं हम एक बार यहाँ पे करा देंगे और बता देंगे कि मात्राएं कैसे क्या करनी। तो यहाँ पे हमारे आज बड़े ओ की मात्रा थी जो मैंने यहाँ पे कराया और समझाया। विशेषकर ये सभी पापा मम्मी को, जितने भी गार्जियन, उनको ये ध्यान देना है कि बड़े ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर के अक्षर के ऊपर से नीचे की ओर जाती है और छोटे ओ की मात्रा अक्षर के नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये विशेषकर हमें ध्यान देना है। अगर इस पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो हम बच्चों को सही ढंग से ना बता पाएंगे, ना उनको हम करा पाएंगे। तो पहले पेरेंट्स इसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और समझाएं, जिससे कि बच्चों को अच्छे से चीज़ समझ में आएगी और वो जल्दी जल्दी मात्राओं को समझ लेंगे। तो हिंदी पढ़ने में और हिंदी समझाने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बच्चे हिंदी से ही चोरी करते हैं। बच्चे हिंदी की किताब पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको भी अगर पढ़ाने बैठ जाए तो वो भी उनकी भी हिंदी, शुद्ध हिंदी वो नहीं पढ़ पाते हैं। जहाँ पे कु बोलना चाहिए वहाँ पे कु बोलते हैं, जहाँ पे मुँह बोलना चाहिए वहाँ पे मुँह बोलते हैं। तो उसी तरह अगर मात्राएं आएंगी तो किसी भी तरह से कोई समस्याएं हमें नहीं आएंगी। जैसे कि बड़ों की मात्रा मैंने पढ़ाई, धूल, दूध, भूल, फूल, खून, शूल, भालू और बालू। तो इसी तरह से मात्राएं पढ़नी है, समझनी है और समझानी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।